प्रकाशक आद्य शंकराचार्याय नमः। मानव सृष्टि सत्य सनातन उत्थानार्थ सत्यनारायण प्रकाशक वेद शास्त्र पारंगत बाल चैतन्य धारणे आदि गुरु शंकराचार्य सत सत प्रणाम करोम्यहम्। मित्रों, जीवन में सत्य की धारणा तो लेकर सब जीते हैं, लेकिन अनादि तत्व का अनुभव करके एक बालक शिवत्व प्राप्त करके असंख्य जीवों को शिवत्व प्रदान करता। क्या कहानी है, लोगों की समझ में कठिनता से आता। एक बालक पिता की तपस्या से, परम शिव की आराधना से मां के गर्भ में आता। केरल का एक छोटा सा गांव कार्डी, गरीब ब्राह्मण वृत्ति पालक आता है, लेकिन पितृदी विदा हो जाता। विधवा मां का एक सहारा, परंतु वह तो सत्य का दर्शन कर चुकना है। बाल संन्यास है उसके पास, असंख्य जन्मों की साधना का वो तो आदि पुरुष है। पिता ने उसका नाम शंकर ही रखा था। ये कोई ज्ञान बिंदु से दिया हुआ नाम नहीं है। भगवान शंकर की आराधना से मिला था कि पिता ने शंकर नाम रखा। बचपन से ही वैराग्य की चेतना की लक्षण बालक में फूट पड़े थे। लंबी कथा। एक दिन नदी में, पर अल्पायु बालक था, 8 वर्ष की आयु मात्र। नदी में गया स्नान करने। कृष्णा कावेरी बहती गांव की। मां भी साथ गई थी। जैसे ही नदी में नहा रहा था, तो एक मगर ने आकर के बालक को पकड़ लिया।
और वो उन्हें ले जाने लगा, काल रूपी मगर। बालक को चेतना हुई, माँ किनारे खड़ी है, चीख रही है बचाओ बचाओ, मगर बच्चे को नहीं छोड़ रहा है। तो बालक ने कहा माँ, मगर मुझसे कह रहा है कि तुम अगर संन्यास ले लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माँ ने कहा बेटा संन्यास कैसे ले लेगा, मैं तुझे जीवित देखना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन वचन दे मैं जिस दिन इस संसार से जाऊंगी तू अवश्य मेरे लिए पिता में संस्कार करने के लिए आएगा। क्या था? संस्कृत का अध्ययन कराने के लिए आचार्य आते थे, उन्होंने सिखाया था, वो पिता ने व्यवस्था की थी। बच्चा बड़ा जल्दी ज्ञान प्राप्त कर दिया। आचार्य चमत्कृत थे कि ये सब कैसे हुआ। माँ ने कह दिया हाँ ठीक है बेटा, मैं वचन देती हूँ संन्यास। और उन्होंने वचन दिया माँ जिस दिन इस संसार से जाओगी तो मैं अवश्य आऊंगा। 8 वर्ष की आयु, इस संन्यास की बात उन्हें और मिल गई। वे जल्दी संन्यास लेने जाकर के पहुंची। नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान पर अपने गुरु की तलाश में जा रहे थे। वहीं एक पुकार से आवाज आई, शंकर तुम आ गए। गुफा के भीतर ब्रह्म ऋषि पाराशर के शिष्य गोविंद बाग साधनारत मैं तुम्हें याद ही कर रहा। तुम इस शिलापट को हटाओ, शिला को ढके हुए जो पट था उसे हटा दिया। उसमें बैठे सदगुरु ने बालक को अपने हृदय से लगाया और ब्रह्म विद्या का मंत्र भी प्रदान किया। संन्यास की दीक्षा दी और आदेश दिया ये ब्रह्म का कार्य करने के लिए सारे शास्त्रों को कुंडली शक्ति मुखरित हो गई, ऊर्ध्वगामी हो गई। शंकर को सहज समाधि लग गई। गुरुदेव देख रहे थे कि जरा सा बालक कैसी अनुभूति कर रहा है। सत्यनारायण का दर्शन हुआ। सत्य सनातन की स्थापना के लिए गुरुदेव का आदेश। बालक चल और उसका गंतव्य काशी की। शंकर काशी पहुंचे। जब शंकर काशी पहुंचे, अद्भुत घटनाएं घटी। अवधूत मिले। भगवान शिव ने आकर के अवधूत के रूप में शंकर का मार्गदर्शन। कहीं ऊंचे में घूम रहे थे, सांड आया तो एक पगला चीखता है, अरे पगले, ये सांड तुझे, इसमें ब्रह्म देख रहा है, ये तुझे आर पार कर देगा, तुझे बहुत काम करना, सीढ़ी पर चढ़ जा, सीढ़ी से सीढ़ी पर चढ़ जा।
तत्व का दर्शन होगा। सांड निकल गया। आचार्य शंकर देख रहे हैं कि वो जो उनके सामने थे वो भगवान शिव थे, वो तो वहां से तिरोहित हो गए, ज्ञान देकर तिरोहित हो गए। बालक शंकर ने लोगों से शास्त्रार्थ किया, काशी के सारे पंडित परास्त हो गए, जो बौद्ध शिष्य से वो भी परास्त हो गए, सब परास्त। आदि गुरु शंकराचार्य हिमालय की ओर चल दिए। उन्हें आदेश हुआ, निर्देश हुआ हिमालय की ओर जाने के। हरिद्वार पहुंचे, वहां पर उन्होंने बिल्केश्वर में आदि शिव को खोजा, जहां पार्वती जी ने साधना की। उसके बाद ऊपर चढ़ते 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 नर्मदा के किनारे किनारे आगे चले गए। गंगा के भागीरथी के किनारे आगे चले गए और जाकर के शारदा की परम शांति के लिए श्रीनगर से ऊपर चले गए और पहली पड़ाव पर पहुंच गए। जहां से ऊपर बद्रिका आश्रम की यात्रा करनी है, वहां नर नारायण पर्वतों के दर्शन हुए, वो दिव्य हो गए और उन्हें सत्यनारायण की खोज की रास्ते मिल गए। वहां एक गुफा थी, नीचे जोशीमठ में, ज्योतिर्मठ में, और गुफा में बैठे शंकर को भगवान वेद व्यास के दर्शन, उन्हें सारा रहस्य की दीक्षा दी और आगे की 8 वर्ष की आयु और जाओ शंकर काम करो। अब शंकर 24 वर्ष के थे, आगे चले गए बद्रीनाथ के कुंड में से। आवाज आई, मुझे निकाल के स्थापित कर, और भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को निकाल के स्थापित कर। केदारनाथ गए, श्रीनगर गए। केदारनाथ में कार्य करते करते सब जगह श्रीनगर, फिर दक्षिण को आ गई, सेवा की, 4 पीठों की स्थापना की और अंत में फिर केदारनाथ। जब केदारनाथ जी में पहुंचे तो वहां पहुंच करके अलख निरंजन के दर्शन हुए। और उनकी ज्योति वहीं उस लिंग में समा गई। आज भी आदिगुरु शंकराचार्य की वहां समाधि है। तूफान आया, केदारनाथ जैसे का तैसे रहे, सब कुछ नष्ट हो गया, समाधि भी नष्ट हो गई जो मैंने देखी थी बचपन में। जाते ही नशा हो जाता, आनंद आता, आह्लादित हो, साक्षात भगवान शिव आकर के दर्शन देते। जब भगवान शिव के पास पहुंचोगे तो क्या क्या दिव्यता है उस लिंग में।
अपना वहां सहज में समाधि लग जाती। ऐसे बालक शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य सत्य सनातन के निरंतर प्रसार में लगे रहे। इसी बीच जाकर अपनी मां की पिता को जब उनका अंतिम समय आया और उन्हें याद आदेश हुआ, खारडी पहुंचे, खेचरी मुद्रा के साधक थे, आकाशगामी यात्रा पर से पहुंच गए खेचर मार्ग से, और मां से कहा मैं आ गया। मां ने कहा ठीक है बेटा, और मां की गोद, शंकर की गोद में मां ने प्राण त्याग दिए। सब लोगों ने कहा सन्यासी दाह संस्कार नहीं करता, लेकिन सन्यास शंकर ने अपने घर के छप्पर को लेकर के उसमें आग लगा दी और उसी को चिता बना दिया। उनके एक मित्र ने सहयोग किया। गांव में सब लोग देखते रह गए। फिर क्या था, शंकर सारे पुरी, 4 धाम, सब पुरियों की स्थापना करते हुए फिर केदार आ गए और केदार में आकर के अपनी पूर्णता की प्राप्ति की। यही तो अद्भुत लीला है आदि गुरु शंकराचार्य की। भगवान स्वयं उनके रूप में आए थे। 32 वर्ष की, 8 चौक 32 वर्ष की पूर्ण आयु में भगवान शंकर आदि गुरु शंकराचार्य इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने शाश्वत सिद्ध लोक में स्थान प्राप्त किया। कल उनका जन्मदिन है। आज मैंने उनकी पूर्व संध्या में जीवन व्रत पर संक्षेप में प्रकाश डाला। शंकर विजय यात्रा अद्भुत ग्रंथ है, कभी अवसर मिले तो पढ़ो। कल मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी का कल जन्मदिन मनाया जाए। पंचमी के दिन, वैशाख शुक्ल पंचमी को शंकर जिसने इस धरा को पवित्र किया और उसी षष्ठी को उनके ही स्वरूप रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत का स्थापन किया। कैसी विचित्र लीला। कल चर्चा हो। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय गुरु। ओम। हमारी दर्शन